पकड़ लेता तो काफ़ी अंडर प्रेशर आ सकते थे, लेकिन केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें और बहुत वेरी रिलैक्स, बड़े आराम से आके टाइम करता है। When I look at a batsman and KL Rahul is जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके लगा हुआ है, टाइम कितना अच्छा मिडिल हुआ है तो वहां पे। और वो मतलब वो वाली खुशी, वो सेलिब्रेशन थोड़ी देर के लिए ना यूं बैठ गए केएल राहुल के, अच्छा जी ओके हम जीत गए हैं बट यस just tells you exactly what we are talking about. लेकिन इनके आसपास जो प्लेयर्स हैं, जो मैं बात पहले कर रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है that they play a very important supporting role. केएल राहुल काफी लेट आए थे मैच में बैटिंग कर, मतलब कि जिसको टुक टुक बोला जाता था, जिसको एलएसजी ने कोई इज्जत नहीं दी, हालांकि उसने एलएसजी को मतलब फाइनल में पहुंचाया, बट एलएसजी उसको कोई इज्जत नहीं दे पाई। ये बेंगलुरु का लड़का भाई, क्या कमाल की हीरोइक किस्म की इसने बैटिंग की है, वो भी आरसीबी के खिलाफ। जहां नाम का बदनाम है अपने घर के अंदर हारना, कोई आरसीबी से सीखे यार। मतलब कि खीर होगी, लोगों के घरों के अंदर घुस के आप उनको पेल रहे हो, रिकॉर्ड विन हासिल कर रहे हो 18 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद, और अपने घर के अंदर जीत नहीं पा रहे। वेल वेरी वेरी क्लासिक केएल राहुल, 93 रन नॉट आउट, और उस पिच पे कि जहां पे काफी ज्यादा बॉल जो है वो रुक के आ रहा था, बल्ले पे सही नहीं आ रहा था। राहुल मतलब कि जिसको टुक टुक बोला जाता था, जिसको एलएसजी ने कोई इज्जत नहीं दी, हालांकि उसने एलएसजी को मतलब फाइनल में पहुंचाया, बट एलएसजी उसको कोई इज्जत नहीं दे पाई। ये बेंगलुरु का लड़का भाई, क्या कमाल की हीरोइक किस्म की इसने बैटिंग की है, वो भी आरसीबी के खिलाफ, जहां से उसकी हुई थी शुरुआत। उसी टीम को अपने होम ग्राउंड पे उसने लपेटा है और खेला है दिल्ली की तरफ से। जिस तरह की बारी, अनबिलीवेबल किस्म की बारी भाई, जिस तरह से आपको ये केएल राहुल 2.0 नजर आ रहा है, मतलब कि इस आईपीएल में जिस तरह से वो फियरलेस खेल रहा है, वही बड़े बाल, वही पुराना केएल राहुल जो कि 12 बाल 50 बनाता होता था। बट आजकल की पिचेस के हिसाब से जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर होती है, वो केएल राहुल ने आज विकेट पे दिखाई। एक स्लो स्टार्ट था, बट उसके बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ किस्म की हिटिंग की और जिस तरह से मैच जितवाया डीसी को, और अब डीसी तो पकड़ में ही नहीं आ रही भाई। यह टीम जिसपे किसी की, लोग बस यही कहते थे कि बस इनका बॉलिंग अटैक अच्छा है, इससे हटके कोई बात नहीं होती थी बैटिंग की इनके बारे में। और बैटिंग में बोलते थे केएल राहुल ले लिया, डुप्लेसी ले लिया, ये वो बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता था, बट जिस तरह से इनकी बैटिंग रिस्पॉन्ड कर रही है वो कमाल ही है भाई। उस बारे में बात करेंगे। और आरसीबी को झटका लगा हुआ था, मतलब कि झटका लग गया, एक मोमेंट पे वो जीत रहे थे और फिर रजत पाटीदार ने जिस तरह का ब्लंडर मारा है और वहां से जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, वो क्या मोमेंट था, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सारा आज के मैच के बारे में डिटेल से। बट पाकिस्तान में बहुत बुरा चल रहा है भाई। पाकिस्तान में जिस तरह से एक हमारी लीग थी जिसके बारे में हम कुछ दिन पहले तक सोच रहे थे, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम आईपीएल को क्रॉस करेंगे, आईपीएल में अच्छे मैचेस नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, तो जैसे ही हमने अपने ऊपर से कपड़ा हटाया तो नीचे से जो हमारी शक्लें निकल के आ रही हैं पीएसएल की, तो भाई वो बहुत ही अजीब है। मतलब कि इतना अनप्रोफेशनलिज्म, हमने सोचा था कुछ ये इस बार सीखेंगे, कुछ इंप्रूव करेंगे। कल तो नाम का बदनाम है अपने घर के अंदर हारना, कोई आरसीबी से सीखे यार। मतलब कि खीर होगी, लोगों के घरों के अंदर घुस के आप उनको पेल रहे हो, रिकॉर्ड विन हासिल कर रहे हो 18 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद, और अपने घर के अंदर जीत नहीं पा रहे। मतलब कि ऐसा क्या हो गया? बेंगलुरु के अंदर एक टाइम था आरसीबी तबाही मचाया करता था, अब आरसीबी से बल्लेबाजी नहीं होती। आज भी अगर आप देखो आईपीएल का फास्टेस्ट 50 स्कोर किया गया, 3 ओवरों में 50 था, 3.4 ओवर में 61 था, और उसके बाद आपने क्या किया, 16 ओवरों में सिर्फ 102। इतनी पुअर बल्लेबाजी। एक फिलिप्स और रनआउट क्या होता है, उसके बाद से सब कुछ बदल जाता है। कोहली गया, पडिक्कल गया, लिविंगस्टन गया, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा कुछ कर ना पाए, एंड में आके टिम डेविड ने थोड़ी बचा ली। उसके बावजूद मैं समझता हूँ मैच जीत गए। वैसे 4 आउट कर लिया आपने, लेकिन केएल राहुल जो बैंगलोर का लड़का था, उसने आके पूरी काया ही पलट के रख दी। जिस तरीके के साथ उसने बल्लेबाजी की, केएल राहुल ने जो उसके ऊपर एक टैग लगता था, जैसे वो एलएसजी को मैचेस हरवाता था, आज उसने साबित किया कि नहीं यार, केएल राहुल में अभी भी दम था। मैं केएल राहुल अभी भी वो प्लेयर है। खतरनाक पिच था, पिच के ऊपर बॉल रुक कर आ रहा था, स्पिनर्स को मदद भी मिल रही थी, उनके पास बॉलर भी अच्छे थे आरसीबी और फास्ट बॉलर जो कि वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहे थे। केएल राहुल ने, मैं समझता हूँ, शानदार किस्म की बल्लेबाजी की और उसने ये बताया कि अभी मेरी T20 क्रिकेट खत्म नहीं हुई, अभी मैं अभी हूं। और उसने, अगर केएल राहुल आज ना खड़ा रहता जब उसका कैच छोड़ा था,
एक कैच इसका छोड़ा था रजत पाटीदार ने छोड़ा था ना कैच। वो अगर कैच पकड़ा होता तो शायद ये वाला मैच आरसीबी जीता होता। केएल राहुल की विकेट बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट थी, केएल राहुल ने छोड़ा ही नहीं, उसके बाद ऐसा रगड़ा लगाया। आपको याद होगा केएल राहुल भी एक मरतबा का आरसीबी रह चुका मतलब यार इतिहास गवाए। आरसीबी के पास ट्रेविस हेड था, आरसीबी ने कदर नहीं की, उसको निकाला, हेड क्या बला बन गया। आरसीबी के पास स्टार्ट था, स्टार्ट को इन्होंने रखा। आरसीबी के पास केएल राहुल था, आरसीबी के ही पास जिसको कहते हैं ना वो था शेन वैटसन था दूसरी टीम में, क्या उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई। आरसीबी ने अपने प्लेयर सिराज आपके सामने प्राइम एग्जांपल है, दूसरी टीम में गया क्या परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। छोटा तरक्की कर जाता है। ऐसा ही है आरसीबी के अंदर, पता नहीं ऐसा क्या होता है। और देखो ना जिस तरीके से आरसीबी ये वाला मैच हारा है, रन रेट भी बुरा भला करवाया। वेल वेरी वेरी क्लासिक केएल राहुल, 93 रन नॉट आउट। और उस पिच पे कि जहाँ पे काफी ज्यादा बॉल जो है वो रुक के आ रहा था, बल्ले पे सही नहीं आ रहा था। हाँ, बीच में एक बात हो सकती है कि जैसी हल्की सी बारिश आई, हल्की सी, तो पिच पे कुछ कतरे गिरे होंगे बारिश के भी। गेंद भी जाहिर है कि फिर फील्ड में जाता है तो थोड़ा सा सूखापन जरा मुतासिर होता है। फील्डर्स ने और बॉलर्स ने तौलिए वगैरह भी निकाल लिए, लेकिन वो सारी चीजें एक तरफ वो हल्की फुल्की, चलो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट तो जरूर रहता है। लेकिन ओवरऑल जो हैजलवुड के ओवर में कुटाई लगाई है ना केएल राहुल ने, वहां से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ऐसा दिल्ली कैपिटल के खेमे में बात चल रही थी कि भाई बारिश आ रही है हल्की, शायद मैच रुक भी सकता है, दिस इज द ओवर। अगले 1-2 ओवर में आपने डीएल मेथड पे अपने आप को ऊपर लेके जाना है कि अगर मैच रुकता है या नहीं होता या मुतासिर होता है तो हम जितना रिक्वायर्ड रन्स हैं डीएल मेथड के मुताबिक उसके पार ही रहें, उसके नीचे नहीं, उसके ऊपर ही रहें। तो हैजलवुड की क्या कुटाई लगाई है, 22 रन एक ओवर में। हैजलवुड जैसे बॉलर जो कि अक्सर हमने देखा है वो 4 ओवरों में 22-25 रन देता है, इसके आसपास ही वो 4 ओवरों में रन देता है और 1 ओवर में उसको छक्के भी मारे, चौके भी मारे और बहुत अच्छे एंगल बना के। ये इस तरह के जो बैट्समैन है लाइक केएल राहुल, विराट कोहली, ये जब हिटिंग करते हैं ना तो गेंद को उसके मेरिट पे खेलते हैं। 22 रन अगर निकाले या 25 रन निकाले 1 ओवर में तो ऐसा नहीं लगता कि जोर जबरदस्ती जी बड़ा मतलब गेंद कहीं पे है। जैसे फॉर एग्जांपल वो मैक फ्रेजर, इनका दिल्ली कैपिटल का ओपनर है, वो आगे जिस तरह खेलता है उसमें प्लेस करते हैं, स्पेशली अगर ऐसी पिच आती है तो जो आप जिसको हम फ़ख्र पे भी बात कर रहे हैं कि टाइट हैंड्स होते हैं, आप बहुत वेरी रिलैक्स, बड़े आराम से आके टाइम करता है। When I look at a batsman as a bowler, an ex bowler, मैं देखता हूँ कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड केएल राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। यू नो, इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या उससे बड़ा प्रेशर ऑफ हुआ था विराट से when they were 3 down for 2 runs। प्रेशर अगर पता नहीं हमारे पास है कि नहीं है, वो हम दिखाना जरूर चाहेंगे। मतलब आप कहते हैं ना, आप सेलिब्रेट करते हैं। ये आगे एक्सप्रेशन, गुड शॉट, ये देखें, गुड शॉट। ये चौका मारने की कोशिश की यहाँ पे। नहीं, फास्ट बॉलर लगा हुआ है और सिर्फ टाइम कितना अच्छा मिडिल हुआ है तो वहाँ और वो मतलब वो वाली खुशी, वो सेलिब्रेशन थोड़ी देर के लिए ना यूं बैठ गए केएल राहुल के, अच्छा जी ओके हम जीत गए हैं बट यस। तो वो ये वो टाइम है ना जब कहते हैं कि हम अपनी लोकल जबान में कहते हैं चेज में तो 8000 से ज्यादा रन है उनके। सो दिस जस्ट टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन इनके आसपास जो प्लेयर्स हैं, जो मैं बात पहले कर रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल। केएल राहुल काफी लेट आए थे मैच में बैटिंग करने के लिए, बट ऑफ कोर्स एट दैट टाइम जब कोहली आउट हुए, ऑल कुड हैव बीन लॉस्ट। ही स्कोर्ड अ 42, स्टार्ट स्लो लिया था बट 42 ऑफ 34 कर दिया। जिस तरह से एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, टू अंडरस्टैंड वे यू आर इन द मैच एंड देन टू कमांड एंड डिमांड थिंग्स। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा केएल राहुल से पहले अक्षर पटेल का नाम इसलिए लेना चाहता हूं कि जब ये ऑस्ट्रेलिया से 50 ओवर का मैच हारे थे फाइनल, तो उस वक्त केएल राहुल मेरा ख्याल है 5वें नंबर पे ही गए थे, बट वो डिमांड ऐसी थी, पिच स्लो था, तो वो वहाँ पे ब्रेक लग गई। अगर मार्च पर कैच पकड़ लेता तो काफ़ी अंडर प्रेशर आ सकते थे। लेकिन केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें। और बाय द वे 50 ओवर कीपिंग भी की है उसने। फिर वो लिटरली क्लोज टू 40 ओवर्स 50 ओवर्स तक वो बैटिंग भी किया है उसने। सो ये आप देखते हैं ना, सारे लोग कहते हैं विराट कोहली की फिटनेस बहुत अच्छी है, लेकिन विराट कोहली के जो रन्स ले रहा है, विराट जो तेज भाग रहा है, उसके साथ केएल राहुल भी तो भाग रहा है ना।
लेकिन अब 50 ओवर अपनी विरोधियों को साइलेंट करके चली जाती है। आज एक बार फिर से